अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही यूनिक कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाने के लिए सिर्फ आपको 20 मिनट चाहिए। बिना किसी मेहनत के आज हम बनाएंगे झटपट बहुत ही मज़ेदार सी ये यूनिक रेसिपी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। ये मज़ेदार सी चिकन बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं ऑयल ले गई हूँ। आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और तकरीबन मेरे पास 600 ग्राम के करीब चिकन है। चिकन इसमें ऐड कर देंगे। चिकन डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। साथ ही में इसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन की एक बड़ी ही मज़े की रेसिपी लाई हूँ। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा अचार गोश्त। तो यहाँ पर चिकन के साथ मैं इस रेसिपी को बना रही हूँ। आप चाहें तो बीफ या मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं चिकन को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हमें थोड़ा सा मसाला भी चाहिए, तो इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। प्याज को मैंने देखिए एकदम बारीक चॉप करके लिया है। आपने पेस्ट नहीं बनाना है। अगर आप पेस्ट बना लेंगे, पीस लेंगे प्याज को फिर डालेंगे तो बिल्कुल जायका इसका बर्बाद हो जाएगा। फिर प्याज की जो है ना कच्चेपन की स्मेल आती है। तो इसीलिए आपने इस तरह से एकदम बारीक चॉप करके प्याज को लेना है, या ग्रेटर की मदद से प्याज को ग्रेट कर लीजिएगा अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो। प्याज डालने के बाद 5 मिनट तक हमने इसे फ्राई करना है। इससे ये होगा कि प्याज का जो कच्चापन है, इसकी जो एक रॉ स्मेल होती है वो दूर हो जाती है और प्याज का भी बड़ा बेहतरीन सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर लिए थे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है। अच्छी तरह से पीस के इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना के ये इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे, मिक्स करेंगे इसे। इसके बाद हमने यहाँ पर इसमें कुछ मसाले ऐड करने। तो पहले मैं इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करूँगी। यहाँ मैं अचार गोश्त का मसाला डाल गई हूँ। तो मैंने यहाँ पर अचार गोश्त का मसाला लिया है 1 पैकेट, जो कि आधा किलो गोश्त के लिए काफ़ी रहता है। तो इसके साथ ही कुछ मसाले अपने भी डालेंगे। तो मसाला तो ये हमने बाज़ार का लिया है, पैकेट का लिया है, लेकिन जो इसे बनाने का तरीका है वो मेरा अपना तरीका है। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर गई हूँ कि किस तरीके से आप मिनटों में और बहुत ही मज़ेदार सा VIP अचार गोश्त बना के तैयार कर सकते हैं। तो मसाले डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैंने कोई हरी मिर्चों में मसाला नहीं भरा अलग से। अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून भर के कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च से ये होगा कि इसका कलर बहुत ही खूबसूरत सा आएगा दिखने में। तो ये मसाले डालने के बाद इसकी अच्छी तरह से हमने भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ देखिए मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ अच्छी तरह से। और इसके साथ ही दही मैंने लिए 3/4 कप मेरे पास दही है। दही फेंट के इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इसकी मिक्सिंग करेंगे। जब हम इसमें दही डालते हैं तो दही का भी अपना अच्छा खासा पानी होता है। तो मैं यहाँ पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डाल गई हूँ और मैं इसे कवर कर दूँगी ढककर। हमने हल्की आंच पर अब इसे पकाना है। 15 मिनट के लिए हमने इसे छोड़ देना है ताकि चिकन इसमें अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो यहाँ टोटल हल्की आंच पर पकाते हुए मुझे 15 मिनट हो गए। तो हम देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू इसकी आ गई है। बस इसे मिक्स करेंगे। मैं झटपट आसान सा तरीका आप लोगों के साथ ये शेयर कर गई हूँ। वैसे तो मैंने अपने घर के मसालों से भी अचार गोश्त का तरीका कई बार आपको बताया है कि किस तरीके से आप मसाला घर पे ख़ुद भी रेडी कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है, लेकिन कभी टाइम नहीं होता है तो आप इस तरीके से इंस्टेंट तरीके से भी बना सकते हैं। तो यहाँ इसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। चिकन अच्छी तरह यहाँ पर टेंडर हो चुकी है। अब इसे चटपटा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैं इसमें आधा नींबू का रस शामिल कर गई हूँ, क्योंकि अचार गोश्त है तो इसमें थोड़ा सा खट्टापन अच्छा लगता है। इसके साथ ही मैंने थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं, जो कि दिखने में भी अच्छी लगती हैं, खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके पास मोटी वाली मिर्चें हैं तो फिर आप उन्हें भर के भी इसमें डाल सकते हैं। जो हमने पैकेट का मसाला डाला था वो आपने थोड़ा सा नींबू के रस में मिक्स करना है। हरी मिर्चों में आप उन्हें भर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही डायरेक्ट मिर्चें डाली हैं और मसाले मैंने अपने तरीके से आज इंस्टेंट तरीके से ये सालन बना के रेडी किया है, जिसमें बग़ैर किसी मेहनत के आप इसे मिनटों में बना सकते हैं। टोटल यहाँ पर 20 से 25 मिनट मुश्किल से लगते हैं और बहुत ही मज़े का हमारा ये अचार गोश्त बन के तैयार हो जाता है।
तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप घर के मसाले से सीखना चाहते हैं ये रेसिपी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह ताला अगर ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो मैं अपना घर का होममेड मसाला भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो भी बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बनके तैयार होता है। तो आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएँ, पराठों के साथ खाएँ या फिर ताफ़तान के साथ खाएँ। फुल एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ या फिर दावतों में बनाएं। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।